नमस्कार दोस्तों, आपको आपके भाई का सादर नमस्कार। और सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे वो भाई सुन रहे हों या मेरी बहनें सुन रही हों, रक्षाबंधन पर्व अपने आप में भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है, स्नेह को दर्शाता है, पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। दोस्तों, जब हम अपनी परंपराओं को निभाते हैं तो उन परंपराओं में हमारे शास्त्र हमें कुछ रास्ते भी दिखाते हैं, कुछ मंत्र भी वहाँ पर निश्चित किए गए हैं कि जब आप अपने भाई को, जब बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो इन मंत्रों का ज़रूर वे वाचन करें, इनका उच्चारण करें, ताकि उसमें और शक्ति प्रदान हो। ऐसा नहीं है कि भाव ही सब कुछ है, भाव तो है ही है, परंतु आप सभी जानते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जैसे आप जानते हैं, किसी को यदि कोई अपशब्द कह दे, गाली दे दे, तो वहाँ पर महाभारत हो जाती है। और वहीं यदि कोई प्रेम से कोई शब्द कह दे किसी के लिए, तो वहीं उसकी प्रशंसा होने लगती है और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। तो ये शब्द ही है जो हमें तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। इसलिए जो शब्दों से, वर्णों से शब्द और शब्दों से जो मंत्र और श्लोक बने हैं, इनमें बहुत शक्ति होती है। वो भी संस्कृत में जो इस तरह की वाणी होती है जिसे हम देववाणी कहते हैं, तो हमें इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो जब आप रक्षाबंधन में अपने बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो इन मंत्रों का जरूर उच्चारण करें। आप देखकर भी बोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कहीं पर लिख सकते हैं, या आप याद कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन का जो सबसे मुख्य मंत्र है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंत्र है, वह यह है, आपके सामने है। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। कैसे पढ़ेंगे ऐसे? ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम् अपि बध्नामि रक्षेमाचल माचल। और कितना सुंदर अर्थ है इसका, आप देखिए। आप जब इसका अर्थ पढ़ेंगे तो आपको खुद मन करेगा ये श्लोक, ये मंत्र बोलने का अपने भाइयों को राखी बांधते वक्त। यह मंत्र राजा बलि को बांधे गए रक्षा सूत्र की शक्ति का स्मरण कराता है, याद कराता है, और उसी शक्ति से बहन अपने भाई की रक्षा का वचन लेती है ना। और किस लिए लेती है? तो उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए। एक और मंत्र है यहाँ पर, इस मंत्र को भी आप बोलें, भाई की लंबी उम्र और मंगल के लिए, मंगल यानी कि शुभ के लिए, कल्याण के लिए मंत्र है। दीर्घायुरस्तु मे भ्राता सर्वसंपत्तिरस्तु मे ऋणं मे च स्थिरं यातु जीवनं मे सुखान्वितम्। दीर्घायुरस्तु मे भ्राता सर्वसंपत्तिरस्तु मे ऋणं मे च स्थिरं यातु जीवनं मे सुखान्वितम्। इसका अर्थ है कि मेरा भाई दीर्घायु हो, उसे सभी प्रकार की संपत्ति और सुख की प्राप्ति हो, उसके जीवन में कोई ऋण यानी कि कर्जा या कष्ट न रहे, उसका जीवन आनंदमय हो। तो कितना सुंदर मंत्र है ना। इस मंत्र को हर बहन अपने भाई के लिए उच्चारण करना चाहेगी, इसका वाचन करना चाहेगी। एक और मंत्र है जिसे बहन अपने भाई को आशीर्वाद के रूप में देती है, मंत्र बोलती है और आशीर्वाद देती है। भ्रातिर्मे दीर्घमायुष्यम सौख्यम स्वास्थ्यम च सर्वदा न यम पश्येत कठिनताम जयस्तेस्येह सर्वदा। भ्रातिर्मे दीर्घमायुष्यम सौख्यम स्वास्थ्यम च सर्वदा न यम पश्येत कठिनताम जयस्तस्येह सर्वदा। इसका अर्थ है कि मेरा भाई दीर्घायु हो, हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे, यह जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना न करे और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो इतने सुंदर ये 3 मंत्र हैं। इसका आप जरूर उच्चारण करें, जरूर राखी बांधते वक्त बोलें, गाएं। और ये मंत्र तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध है
कि सबसे मुख्य मंत्र है ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षेमाचल माचल। इस तरह आप अपने भाई को राखी बांधते वक्त जरूर ये मंत्र बोलें और उन्हें आशीर्वाद दें, उनसे वचन लें और उन्हें भी वचन दें कि आप हमेशा अपनी मर्यादा में रहेंगे। भाई भी अपनी बहनों को वचन दें कि वे उनकी ही रक्षा नहीं बल्कि उनके जैसे और बहनों की भी समाज में रक्षा करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। आप सभी बहनों को, आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि इस भाई के लिए रक्षाबंधन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं अपने लिए शुभकामनाएं समझूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।